महा एग्जिट पोल एक साथ देखिए असम के सारे सर्वे जितने भी अब तक आए हैं वो क्या कहते हैं। अलग अलग सर्वे में असम में किसको कितनी सीट मिल रही है ये आपके सामने आज तक एक्सेस कह रहा है। 89 से 93, कांग्रेस को 26 से 33, AIUDF को 6 से 10, अन्य को 1 से 4। ABP न्यूज़ कह रहा है 81 सीटें यानी कि लगभग वही 33 सीटें कांग्रेस गठबंधन को, 10 सीटें AIUDF को और 2 सीटें अन्यों को। इंडिया न्यूज़ टुडे चाणक्य कहता है 90 सीटें असम में बीजेपी को, 27 कांग्रेस और सहयोगियों को और 9 AIUDF को। इंडिया टीवी सी वोटर का सर्वे कहता है कि 53 से 61 सीटें बीजेपी और सहयोगियों को, 37 से 45 कांग्रेस सहयोगियों को, 14 से 22 AIUDF को। और महा एग्जिट पोल ये कहता है 80 सीटें, यानी कि इन सभी सर्वेज का अगर आप औसत निकाल लें तो 80 सीटें बीजेपी और सहयोगियों को आ सकती हैं असम में, 32 सीटें कांग्रेस और सहयोगियों को आ सकती हैं असम में, AIUDF को 11 सीटें आ सकती हैं और अन्यों के खाते में 3 सीटें जा सकती हैं। अब सप्रा साहब ये तो औसत है, इसमें भी आप ऐतराज करेंगे क्या? देखिए ऐसा है कि जितनी विविधता आसाम के वोटर्स में है ना, उतनी शायद देश में कहीं नहीं है, या कॉस्मोपॉलिटन नेचर शहरों में होता है। और आसाम का वोटर बहुत समझदार है, डेवलपमेंट के लिए हमेशा वोट करता है। तरुण गोगोई साहब ने और उनकी टीम ने अच्छा काम किया है, इसलिए पहले भी चुनाव जीतते आए हैं और अब भी जीतेंगे। ये तो अभी अनुमान है, आपके एग्जिट पोल्स जो हैं, अब ये अनुमान 19 तारीख तक कितना टिक पाते हैं ये तो तभी 19 को ही देखना पड़ेगा। मुझे नहीं लगता कि ये एग्जिट पोल जितने भी आपके चैनल पे दिखा रहे हैं आप, ये उस दिन 19 तारीख को ये सारे धराशायी होंगे, ये टिकेंगे नहीं, ऐसा मैं कहना चाहता हूँ। अमन जी बोलिए। रोहित जी देखिए, हमारे मित्र शायद ये नहीं ध्यान दे पा रहे कि पोलिंग हो गई है, अभी भी ये पोलिंग मोड में, पार्टी के कैंपेनिंग मोड में है। पर जितने भी एग्जिट पोल के रुझान हैं रोहित जी, सब के सब कंसिस्टेंटली यूनिवर्सली अनुमान तो है ना, ये तो अनुमान ही है कि बीजेपी और सहयोगी दलों को, अब आप कृपया बीच में इंटरप्ट ना करें, मैंने आपको बीच में इंटरप्ट नहीं किया। और जितने भी एग्जिट पोल हैं वो कंसिस्टेंटली यूनिवर्सली यही दिखा रहे हैं कि बीजेपी और उनके सहयोगी दलों को क्लियरली मेजॉरिटी का आंकड़ा मिल रहा है। जैसा आपने कहा कि जो एवरेज पोल है जिसका कि डायरेक्शन बाय एंड लार्ज हमेशा सही माना जाता है, तो वो भी 80 के आसपास आ रहा है, तो इसलिए क्लियर मेजॉरिटी आएगी। और इसीलिए मैंने कहा अपने आप में बहुत ऐतिहासिक विजय होने की उम्मीद है भाजपा के लिए वहाँ पे। और हम लोगों के जो अपने भी जो इंटरनल सर्वेज हैं वो भी कमोवेश इसी पोजीशन को रिफ्लेक्ट करते हैं कि 80 से लेके 100 के आसपास के बीच में कहीं हमारी सीटें आएंगी। पर ये अपने आप में बहुत ऐतिहासिक बात है कि नॉर्थ ईस्ट में पहली बारी बीजेपी की अपने बलबूते पे सरकार बनेगी। और लोग हमेशा बीजेपी के ऊपर इस तरह का एक इल्ज़ाम लगाते थे या ऐसा कहते थे कि आप नॉर्थ ईस्ट में कुछ नहीं कर सकते, आप जम्मू कश्मीर में कुछ नहीं कर सकते। आज देखिए नॉर्थ ईस्ट में और जम्मू कश्मीर में दोनों जगह भाजपा की सरकार बनेगी और लोगों के व्यापक समर्थन से बनेगी। मुझे लगता है कि ये अपने आप में एक बहुत ऐतिहासिक विजय होगी। और जैसा मैंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी जी का जो नेतृत्व है उसको देश के हर कोने के लोग उसको पसंद कर रहे हैं, और जो मेहनत पार्टी अध्यक्ष अमित शाह जी ने की वो भी रंग लाएगी, ऐसा हम लोगों को पूरा भरोसा और विश्वास है। जय, आप कहना चाह रहे हैं कुछ? असम में अमित शाह जी ने तो मेहनत दिल्ली के चुनाव में और बिहार के चुनाव में भी करी थी, क्या हुआ? भाई आप क्यों चिंता कर रहे हैं? आपका तो 0 पे आंकड़ा है। हुआ ये कि हमारे पिछले असेंबली इलेक्शन से ज्यादा वोट तब भी मिले। आप कह रहे हैं ना कि उन्होंने मेहनत की, तो मैं बता रहा हूं आप अभी अपनी थोड़ी चिंता कर लीजिए। आपकी जो 2 जगह बची कुछ सरकारें थी वो भी जा रही हैं। भाई आपका अपना सुपड़ा साफ हो रहा है। आप कहीं पे नहीं रह रहे, किसी प्रदेश में नहीं रहने वाले हैं आपकी सरकार, और आप हमारी चिंता में लगे हुए हैं। इतनी थोड़ी चिंता आप अगर अपनी कर लेते तो आज ये हश्र नहीं होता आपका। हम आपकी चिंता में नहीं लगे, हम आपको बता रहे हैं
कि अमित शाह जी ने दिल्ली और बिहार में भी बहुत मेहनत करा था। चलिए अरे एक आप चीज अपनी चिंता तो कर लीजिए, सर, एक फिर चीज- दूसरों को बताइएगा। अपने पास कुछ है ही नहीं, पूरी ठीक, दुनिया मैं को बताने चल रहे हैं। जल्दी मैं आपसे एक कमेंट लेना चाहता हूँ। जो ये नोकझोंक चल रही है, इसी पर मेरा कमेंट लेने का मन है। वो ये कि अगर ये टेस्ट नरेंद्र मोदी और अमित शाह का है, तो ये टेस्ट राहुल गांधी सोनिया गांधी का भी रोहित, तो होगा। इन दोनों पार्टियों की सबसे बड़ी समस्या आज यही है। इन दोनों पार्टियों को सरकार बनाने की चिंता से बड़ी चिंता ये है कि इनके सरदार जो हैं, इनके जो बॉसेस हैं, उनकी पूरी साख यहाँ पर खतरे में है। राहुल गांधी वाइस प्रेसिडेंट रहे, काफी समय से वाइस प्रेसिडेंट है, वो प्रेसिडेंट बनना चाहते हैं, तो ये पूरे कैंपेन की बागडोर उनको दे दी गई और आप फैसले करिए, चाहे लेफ्ट से अलायंस करिए। अब क्या ये सब फैसले सही होंगे, क्या वो आगे बढ़ेंगे, पार्टी के प्रेसिडेंट बनेंगे, वो इसके रिजल्ट्स पर तय होते हैं। उसी प्रकार एक नरेंद्र मोदी और अमित शाह का एक स्टाइल है, जो बिहार में उन्होंने किया, जो दिल्ली में किया। अब कंसिस्टेंटली अगर ये स्टाइल फेल होता है तो कहीं ना कहीं पार्टी के अंदर से भी वॉइसेस निकल सकती हैं कि आपकी जो स्ट्रैटेजीज है वो सही नहीं है। और उसके अलावा इसका इफेक्ट पड़ेगा दिल्ली में होने वाले केंद्रीय मंत्रियों के रिशफल में, इसका इफेक्ट पड़ेगा काफी कुछ आने वाले उत्तर प्रदेश के चुनाव में। तो कुल मिलाकर इन पार्टियों की सबसे बड़ी चिंता ये है कि ये एक लिटमस टेस्ट है उनकी लीडरशिप पर। सुमन, रोहित, मुझे लगता है कि ये बड़ी लोकतंत्र की बड़ी खूबसूरती नजर आ रही है। अब लगातार हम बात करते हैं लड़ाई विचारधारा की है, लेकिन जब हम कांग्रेस बीजेपी देखते हैं तो वहाँ लड़ाई व्यक्तियों की हो जाती है, विचारधारा पीछे रह जाती है, ऐसा लगता है। दरअसल अभी क्योंकि जो विचारधारा पर्सोनिफाई हो गई है ना। कांग्रेस के जो अभी प्रवक्ता जो बता रहे थे, इनको इस बात पे गौर करना होगा कि आज़ादी के बाद एक जो अम्ब्रेला शेप पॉलिटिक्स कांग्रेस कहा जाता था कि तमाम जो स्थानीय पार्टियां थी वो कांग्रेस की शरण में एक तरह से आती थी, उस अम्ब्रेला के नीचे पनपती थी। लेकिन हम लगातार इन 70 सालों में देख रहे हैं कि कांग्रेस दूसरे छातों में जा रहा है, अब नंबर 2 की पार्टी वो बन रहा है जहां पर भी जा रहा है। अगर भारतीय जनता पार्टी भी किसी और स्टेट में प्रयोग करती तो मैं इसको लोकतंत्र के लिहाज से बहुत खूबसूरती से मानता हूँ कि वो केंद्रीय, ये हमारे देश की नागरिक समाज की एक चेतना है, वो केंद्र में एक बहुत मजबूत सरकार दे रही है, जो पूरा एक संघीय ढांचे का मूल तत्व था संविधान के अंदर, कि वो केंद्र तो बहुत सशक्त दे रहा है, लेकिन जो राज्यों के अंदर है वो राज्य की स्थानीय ताकतों को भी एक, जिसको बहुत फोड़ भाषा में कहते हैं राजनीतिक सौदेबाजी, मैं उसको सौदेबाजी नहीं मानता हूँ, मेरा ये कहना है कि एक सम्मेलन हो रहा है वहाँ पर। तो ये एक बड़ी लोकतंत्र की खूबसूरती है, इसको मैं गलत नहीं मानता, लेकिन कांग्रेस को जरूर गौर करना पड़ेगा। कांग्रेस के इनके शब्दों में गुरूर तो सुनाई दे रहा है बार बार, लेकिन इनके पास सामाजिक पूंजी ना दिखाई दे रही है, ना इनके पास आधार दिखाई दे रहा है। प्लान भी नहीं दिखाई दे रहा है। प्लान भी नहीं दिखाई दे रहा है। और नहीं, जो एक बात कांग्रेस इस देश के अंदर संस्कृति लाया, जो जिसका कि सिर्फ एकमात्र जो है संसद के अंदर विरोध किया था मधु लेमे साहब ने, जो इसको हम कहते हैं कि जो है एंटी डिफेक्शन लॉ, जिसके वजह से पार्टी सुप्रीमो उभर के आए हैं। कांग्रेस ने इस देश के अंदर लोकतंत्र का, जिसे मैं कहता हूं मटियामेट किया एक तरह से, जिसने स्थानीय लेवल पर एक तरह से पूरे मल्टीपल लीडरशिप का जो पूरा खाका है उसको खत्म कर दिया, और आज उसके नतीजे कांग्रेस भुगत रही है। छपरा जी बोलिए। देखिए, कांग्रेस जब जब कहीं पर हारी है, चाहे वो 78 का समय हो इंदिरा जी का, लेकिन कांग्रेस ने फिर से बाउंस बैक करा है। राजीव जी के समय में भी हम फिर सत्ता में आ गए। उसी तरह से 2004 में देखेंगे, एक प्रॉपर कैरेक्टर असैसिनेशन बीजेपी ने प्लान किया था सोनिया जी का, लेकिन उसमें फिर 2004 में हम चुन करके आ गए। तो ऐसी कोई बात नहीं है कि विचारधारा की कमी है। जी, आप बहुत विचारधारा ऑप्टिमिस्टिक वही हैं, पर उत्तर प्रदेश और बिहार का उदाहरण आपके सामने है। कभी वो अपनी सत्ता में नहीं आ पाए। ये केवल जो भारतीय, एक मिनट मुझे बोलने दीजिए, एक मिनट मुझे बोलने दीजिए। जो भारतीय जनता पार्टी का कंटिन्यूस एक पोलराइजेशन का पॉलिटिक्स चल रहा है, जो समय समय पर हिंदू मुसलमान का विवाद दिखा करके या भाषा और प्रांतों का विवाद दिखा करके, किसने करने की ये जो कोशिश की? पोलराइजेशन कांग्रेस का कर रही थी। पॉलिटिक्स देश में चल रहा है, इसको कांग्रेस आप पहले पोलराइज करना चाहते हैं, फिर आप उसमें भी फेल हो जाते हैं, देखिए उसके बाद आप आगे दूसरे पे तोहमत लगाते हैं। तुरंत इसको ओवरकम होगा। ये आपने देख ही लिया, बिहार में इनका पोलराइजेशन नहीं चला। अब ये राज्यों के चुनाव में भी आप देख लीजिएगा। सपना जी, ये आपकी पार्टी की बात हो रही है। में तो क्या आप ऑपोजिशन बिहार और पार्टी पोलराइज कर रही थी। सरकारें काम करे और ये रोहित काम जी, का वेस्ट एजेंडा बंगाल, तमिलनाडु में कभी लौट कर आ पाए? रोहित जी, नहीं, हमारे मित्र कई गलत फैक्ट्स दे रहे हैं। पार्टी चली जाती है। सर अमन जी बोल लीजिए, फिर मैं आपका कमेंट वो शायद सुन। देखिए रोहित जी, पहले कांग्रेस ने, बोलिए अमन जी बोलिए। नहीं, कांग्रेस तो आसाम में पोलराइज करने का कोशिश किया,
बिहार में पोलराइज करने की कोशिश की और खुद ये पोलराइज करने की कोशिश करते हैं और उसके बाद इल्जाम दूसरों पे लगाते हैं। और एक बहुत अच्छा डिस्टिंक्शन बिहार हमारे के मित्र समय ने बीफ बताया बैन का कि कांग्रेस मुद्दा पहले किसने चुनाव निकाला था? हारती होगी, उसके बाद लव जिहाद का उसके मुद्दा बाद भारतीय उसके जनता बाद पार्टी ने आके निकाला था। चुनाव जीती भी होगी, इसको मानते हैं हम कांग्रेस लोग। ने नहीं निकाला पर था। आज का आप कृपया बीच में इंटरप्ट नहीं करिए। आपके पास बोलने के लिए कुछ सब्सटेंस में नहीं है तो बस बीच में आप इंटरप्ट और डिसरप्ट करने लगते हैं। नहीं, यहाँ पे आप भी यही जब कर रहे हैं, गलत पार्लियामेंट में बोलेंगे भी यही तो करते हैं, हमको बीच में चुनाव में सुधारना बैठ के पड़ेगा करते हैं। ना। देखिए डिस्टिंक्शन ये है, हाँ, अरे भाई गलत सही आप थोड़ी बताएंगे। आप कोई यहाँ पे जज बैठे हैं क्या डिसाइड करने के लिए? मुझे जो सही लगेगा मैं बोलूंगा, जनता डिसाइड करेगी। रोहित जी उसको मॉडरेट करेंगे। जब आप कुछ गलत डिस्टिंक्शन कहेंगे तो ये है हमको रोहित उसमें जी, दुरुस्ती तो करनी जो हमारे पड़ेगी मित्र ना। बता रहे थे यहाँ बैठ के हमारे, नहीं आप तो समझेंगे नहीं मुझे लगता है। हमारे मित्र जो बैठ के कह रहे थे डिस्टिंक्शन, उसमें अंतर ये है जो कांग्रेस के प्रवक्ता ने भी बात कही कि हाँ कांग्रेस हारी फिर आके जीती, पर अब अंतर ये है रोहित जी कि छोटी छोटी जो रीजनल पार्टीज हैं उनकी भी कांग्रेस पिछलग्गू हो गई है और कह रही है कि साहब हमें 2-4 सीट लेके भी आप हमारे साथ चुनाव अलायंस कर लीजिए ताकि हमारा वजूद बना रहे इस प्रदेश में। तो ये जो भारत की सबसे पुरानी पार्टी अपने आप को क्लेम करते हैं, राष्ट्रीय पार्टी क्लेम करते हैं, अरे ये वजूद आ गया है परिस्थिति इस क्या पार्टी का। है? जैसे हमारे मित्र केरला भी के अंदर बंगाल आपकी के बता रहे परिस्थिति थे क्या है? कि अपने पुडुचेरी के दफ्तरों अंदर को आपकी चलाने के लिए परिस्थिति क्या है? वहाँ पे तमिलनाडु के कारपेट अंदर कालीन बिछाने के आपकी लिए और भारतीय ऑफिस जनता खोलने के पार्टी की लिए क्या आदमी परिस्थिति नहीं वेस्ट बचा, बंगाल इसलिए में यहाँ है? पे alliance ये कर सारी रहे हैं। चीजें 19 तारीख को उभर के आएंगी। देखिए, आप थोड़ी कितनी अपनी छोटी चिंता और तो कर कितनी लीजिए। बड़ी होती है सब पता चल जाएगा आपको। देखिए समस्या यही है हमारे कांग्रेस के नहीं, मित्रों में हमको कि अपनी क्या चिंता स्थिति पूरी हो गई है। इसकी चिंता छोड़ के पूरी लेकिन दुनिया आप की जिस चिंता तरफ इस है। डिबेट थोड़ा को ले जा ध्यान रहे हैं, इंट्रोस्पेक्शन तो अपने वो ऊपर फिर कर हमको लेते जवाब देना तो ही ये पड़ता हर्ष उसमें। नहीं होता आपका। सप्रा जी देखिए आपके सर्टिफिकेट की हमें इंट्रोस्पेक्शन आवश्यकता तो है अभी नहीं। आपका करने का जनता समय रोहित आ जी गया जैसा है। मैंने कहा, जिस बस तरफ एक आप शॉर्ट देश पॉइंट की रोहित दिशा जी ले जाना कि चाहते जितने हैं, भी देश उस प्रदेश तरफ हैं, नहीं जाना देखिए चाहता। हमारे मित्र के पास कुछ भी नहीं है बोलने के लिए, इसलिए बेचारे डिस्टर्ब कर रहे हैं। पर इनको पता नहीं कि जनता बहुत समझदार है, वो समझती है आपके पास सब्सटेंस में कुछ नहीं, इसलिए आप मुझे इंटरप्ट किए जा रहे हैं। डिसरप्ट नहीं कर मैं रहे जो हैं, पॉइंट आप कह लोग बताना रहा चाहते सप्रा हैं। जी, एक काम करते हैं ना, सुनिए ना, भारतीय सुनिए ना, जनता सुनिए। लोग समझ रहे हैं कि सुनिए, भारत सुन में लीजिए। जुमला पार्टी बन चुकी है। ठीक सर, सुन लीजिए, सुन लीजिए। जुमले से बाहर आना अरे, पड़ेगा आपको। सपना साहब, सप्रा साहब, सीधा सा सवाल है आपसे सप्रा साहब। और सप्रा जी। हमारे मित्र इस बात को एक्नॉलेज करने की बजाय इस चिंता में लगे हुए कि भाजपा अभी भी अच्छा नहीं कर रही है। चलिए एक चीज है सर, अच्छा कर रही है बुरा कर रही है ये जनता तय करेगी। 19 तारीख को पता लग जाएगा कौन अच्छा कर रहा है कौन खराब कर रहा है। एक जल्दी चलते हुए डेटा बताते हैं। तो पश्चिम बंगाल के सारे अनुमान एक साथ आपको दिखाएंगे। इस वक्त कितने राज्य हैं जहां बीजेपी की सरकार है, कितने राज्य जहां कांग्रेस की सरकार है। बीजेपी रूल्ड स्टेट है छत्तीसगढ़, गोवा, गुजरात, हरियाणा, झारखंड, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान। और कांग्रेस रूल्ड स्टेट है आसाम जहां चुनाव हो रहे हैं, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक, केरल जहां चुनाव हो रहे हैं, फिर मणिपुर, मिजोरम, मेघालय, उत्तराखंड। इसमें से आसाम में कांग्रेस का किला दरक सकता है, इसके आसार अभी साफ तौर पर दिखाई दे रहे हैं। हालांकि कुछ और राज्य भी हैं जहां दोनों पार्टियों के समर्थन से कहीं कहीं सरकार चल रही है, वहां पर भी वो अपने खाते में गिनते हैं। लेकिन देखने की बात यह है कि इस नतीजे से झटका किसके लिए, उनके लिए जो 2019 की तैयारी कर रहे हैं या उनके लिए जो एक एक राज्य में अपना वजूद बचाने के लिए लड़ रहे हैं।